क्वालिटी ओवन फ्रेश, जो बच्चों की सेहत से करे प्यार, वो क्वालिटी ब्रेड से कैसे करे इनकार। हमारा पता है आरा मोड़, रेलवे गेट नंबर 1, धनबाद। मोबाइल नंबर 7004067520। कांग्रेस नेता परवेज अख्तर ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को पत्र लिखकर कैंसर जैसी गंभीर बीमारी योजना में कोलकाता में टाटा मेडिकल सेंटर, जो टीएमएच मुंबई का अंग है, उसको पैनल में लाए एवं 10 लाख रुपए पेशेंट के अकाउंट में देने की मांग की। धनबाद के वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं मगध यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर परवेज अख्तर ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना के द्वारा मिलने वाली सहायता में कैंसर की बीमारी के लिए झारखंड सरकार ने टीएमएच मुंबई को लिया है, जबकि उसी का सेंटर कोलकाता में टाटा मेडिकल सेंटर को नहीं रखा, जिससे झारखंड के गरीबों कमजोरों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। साथ ही सहायता राशि पता होने के बाद ही मरीज को उसके अकाउंट में सीधा मिले, क्योंकि कैंसर होने के बाद बहुत महंगे जांच के बाद इलाज होता है। डायरेक्ट मरीज के अकाउंट में देने की मांग में उनका कहना था कि जो पेशेंट बीमार पड़ जाते हैं उनके अकाउंट में ना देकर डायरेक्ट अस्पताल के अकाउंट में दिया जाता है। इससे बीमार चल रहे लोगों को काफ़ी कठिनाइयाँ होती हैं, क्योंकि अस्पताल एक मोटी रकम लेकर सही से पेशेंट का इलाज नहीं करता है। इसलिए उन्होंने पत्र लिखकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से ये मांग की है कि जो लोग बीमार पड़ते हैं उनके इलाज के लिए पैसा जो अस्पताल को देते हैं, उसके बजाय डायरेक्ट उस पैसे को बीमार व्यक्ति के अकाउंट में दिया जाए। इससे व्यक्ति अपना सही से इलाज करा पाएगा। आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता परवेज अख्तर इन दिनों कैंसर से ग्रसित हैं। इनके इलाज में एक मोटी रकम डॉक्टरों ने बताया, जिसको लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा। इस पैसा का मुझे बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मेरी माली स्थिति अभी ठीक नहीं है, इसलिए मेरे ब्रेन कैंसर के इलाज के लिए 10 लाख रुपए मुझे मिलने वाला है, वो मेरे अकाउंट में दिया जाए। और जो भी व्यक्ति बीमार पड़ता है सभी व्यक्ति के अकाउंट में पैसा दिया जाए, जिससे बीमार व्यक्ति एवं उनके घर वाले आपका सदा आभारी रहेंगे। आपको बता दें कि इतनी गंभीर बीमारी के बावजूद परवेज अख्तर का साहस, निडरता, आत्मविश्वास और बुलंद इरादा उनके चेहरे पर झलक रहा था। कल वो कोलकाता में टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल कोलकाता डॉक्टरों से दिखाएंगे और फिर वहीं से और अच्छे इलाज के लिए मुंबई चले जाएंगे। सभी ने दुआ किया और विदा किया। देखिए, आज के सच के माध्यम से इसलिए हम ये बात रखना चाहते हैं कि आज का सच पूरे झारखंड ही नहीं, बहुत देश के विभिन्न कोने में भी देखा जाता है। और हमें गर्व है कि आज का सच जिसने कायम किया, और आप जैसे पत्रकार जो हैं सच्चाई को बहुत दूर तक पहुंचाते हैं, इसके लिए हम आपके चैनल का अभिनंदन भी करते हैं और बधाई भी देते हैं। मैं परवेज अख्तर, कांग्रेस पार्टी का 25 सालों से कार्य करता हूँ। अचानक किसी परेशानी, बीमारी में मुब्तला हो गया हूँ। अल्लाह की मर्ज़ी है, अल्लाह ने दिया है और पूरा यकीन है कि इसको हरा के हम जीतेंगे और बीमारी से हम बाहर निकलेंगे। बोन में कुछ हम परेशानी आ गई है, जो बीमारी दूसरे तरफ जा रही है। कल मैं यहाँ आया और डॉक्टर विजय प्रताप जी ने मुझे देखा। हमारे पास MRI है, होल बॉडी पेट CT स्कैन है और हमने ब्लड का माइलोमा प्रोफाइल करवाया है। उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि अब हायर सेंटर अब जाइए मुंबई। रिम्स उन्होंने भेजा। फिर मैं कल सिविल सर्जन से मिला कि सर, हम लोगों का वेतन 8 महीने से नहीं मिला है, आर्थिक स्थिति कुछ ऐसी गड़बड़ है, तो हम लोग कुछ ऐसा राज्य सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से है। उन्होंने कहा हाँ, राज्य सरकार बहुत अच्छी एक योजना चला रही है, जिसका हम बहुत दिल के गहराइयों से अभिनंदन और हम स्वागत करते हैं। और गर्व है कि देश के सबसे सर्वलोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, जिन्होंने कोविड और इंसानियत का हमेशा फरिश्ता रहे हैं, उन्होंने एक योजना चलाई है, मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के तहत चिकित्सा सहायता के लिए कैंसर, हार्ट ट्रांसप्लांट, किडनी और दूसरी बीमारियों के लिए 5 लाख रुपए देने का। वो बहुत स्वागत योजना है, महत्वपूर्ण योजना है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक हमने देखा उसमें ये है कि ये आपको बीमारी डिटेक्ट मान लीजिए किसी डॉक्टर ने कर दिया एक ही रिपोर्ट से। अब आपको इलाज कराना है तो आपका सबसे पहले कि 72,000 रुपया होना चाहिए, 70,000 रुपया होना चाहिए। 72,000 आए, बहुत मुश्किल चीज़ है। उसके बाद आपको एस्टीमेट मंगवाना हो किसी हॉस्पिटल से, तब फिर आपको ये पैसे मिलेंगे। तो अब बताइए कि जब एक रिपोर्ट आती है, उसके बाद मैंने 50,000 के 3 रिपोर्ट और करवाए। अब वो 3 रिपोर्ट गरीब कैसे करवाएगा? एस्टीमेट भेजने में कितना दिन लगा लेगा अस्पताल, तब तक कितनी परेशानी हो जाएगी मरीज़ को।
चूँकि कैंसर हो, चाहे किडनी ट्रांसप्लांट हो, चाहे हार्ट का प्रॉब्लम हो, वो बिल्कुल मतलब जानलेवा बीमारियां हैं ना। उन बीमारियों को उपचार माइक्रो सेकंड में भी बहुत वैल्यू होता है। इतनी चीज़ें बढ़ती हैं, सेकंड और माइक्रो सेकंड वैल्यू करता है। और आपका एस्टिमेट मंगवाइए, फिर आप दीजिए। तो हम कहते हैं कि जब आपने योजना कह दिया और कह भी दिया कितने पैसे हम देंगे, तो फिर ये क्या ज़रूरत है आपको एस्टिमेट मंगवाने की। इसलिए कि हॉस्पिटल जब एस्टिमेट मंगवाएंगे आप तो अपने हिसाब से देगा, और पेशेंट को कब छोड़ देगा नहीं छोड़ देगा पता नहीं। अपना पैसा ले लिया, पेशेंट जाइए। अब उसके बाद का वो भी दवा कहाँ से खरीदेगा, इलाज कराएगा नहीं कराएगा। तो मैंने अपने पत्र के माध्यम से कहा मुश्किल चीज़ है। उसके बाद आपको एस्टिमेट मंगवाना हो किसी हॉस्पिटल से, तब फिर आपको ये पैसे मिलेंगे। तो अब बताइए कि जब एक रिपोर्ट आती है, उसके बाद मैंने 50,000 के 3 रिपोर्ट और करवाए। अब वो 3 रिपोर्ट गरीब कैसे करवाएगा। एस्टिमेट भेजने में कितना दिन लगा लेगा अस्पताल, तब तक कितनी परेशानी हो जाएगी मरीज़ को। चूँकि कैंसर हो, चाहे किडनी ट्रांसप्लांट हो, चाहे हार्ट का प्रॉब्लम हो, वो बिल्कुल मतलब जानलेवा बीमारियां हैं ना। उन बीमारियों को उपचार माइक्रो सेकंड में भी बहुत वैल्यू होता है। इतनी चीज़ें बढ़ती हैं, सेकंड और माइक्रो सेकंड वैल्यू करता है। और आपका एस्टिमेट मंगवाइए, फिर आप दीजिए। तो हम कहते हैं कि जब आपने योजना कह दिया और कह भी दिया कितने पैसे हम देंगे, तो फिर ये क्या ज़रूरत है आपको एस्टिमेट मंगवाने की। इसलिए कि हॉस्पिटल जब एस्टिमेट मंगवाएंगे आप तो अपने हिसाब से देगा, और पेशेंट को कब छोड़ देगा नहीं छोड़ देगा पता नहीं। अपना पैसा ले लिया, पेशेंट जाइए। अब उसके बाद का वो भी दवा कहाँ से खरीदेगा, इलाज कराएगा नहीं कराएगा। तो मैंने अपने पत्र के माध्यम से बहुत स्पष्ट तरीके से माननीय हेल्थ मंत्री को मैंने लिखा है। इसमें बहुत अच्छे से हमने सब कहा है कि आप सबसे पहले इस योजना के तहत, और इस योजना का एक बहुत बड़ा उपलब्धि हुआ है कि कैबिनेट ने इसको 5 से 10 लाख कर दिया, और कैबिनेट ने भी 70,000 कैप हटा के अब 8 लाख से कम आय सालाना के व्यक्ति को भी इसका लाभ मिलेगा, जिसका हम हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। लेकिन मैं सरकार से इस पत्र के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री और बन्ना गुप्ता जी से आग्रह करूँगा कि आप 2 मेरे मशवरे को मानें। सबसे पहले तो आप सीधे अकाउंट में पैसा दें, ताकि वो आदमी जब तुरंत इलाज कराने से दे, पहला डिटेक्ट जहाँ हुआ उसी वक्त आप उसको पैसा दे दें, ताकि वो गरीब जहाँ अच्छा लगे वहाँ इलाज कराए, वेट ना करे। दूसरा सबसे बड़ा हमको अफसोस होता है कि झारखंड की ज़मीन के ऐसे कमज़ोर गरीब बेसहारा लोग को आप कहते हैं TMH मुंबई जाओ, TMH पैनल है, क्या नियम है कि टीम पैनल जो होगा उसी को देंगे। कोलकाता मेडिका पैनल है, कोलकाता का आप ये अपोलो ले रहे हैं, लेकिन कोलकाता में जो टाटा कैंसर सेंटर है, जो बॉम्बे कैंसर सेंटर का ही वो अंग है, उसको आपने क्यों नहीं लिया, जबकि एक ही वो कैंसर सेंटर मशहूर है। उसके बाद आपने दूसरे हॉस्पिटल से क्यों नहीं लिया। तो मेरा नम्र निवेदन है, भारत देश के गौरवान्वित राज्य के सबसे अच्छे मुख्यमंत्री, इंसानियत के अलंबरदार, गरीबों और बेसहारों के मददगार माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और बन्ना गुप्ता जी से कि आप कम से कम सीधा अकाउंट में पहला ट्रांसफ़र करें, पहला। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, कलकत्ता में जितने भी अस्पताल हैं, टाटा मेडिकल सेंटर कैंसर और दूसरे सभी, चाहे वो फोर्टिस हो चाहे जितने हॉस्पिटल हैं, उन सभी को इन पैनल कर दीजिए। झारखंड राज्य के गरीबों के लिए इससे बड़ा वरदान कुछ नहीं हो सकता है। और आपका ये महत्वाकांक्षी योजना से गरीब की जब जान बचेगी तो करोड़ों लाखें दुआएं मिलेंगी, जिससे आप फलेंगे फूलेंगे और आपके आगे बढ़ते रहेंगे। किंग्स ऑर्गेनिक टमाटो केचप धनबाद के किसानों द्वारा जैविक विधि से उत्पादित टमाटर का बिल्कुल शुद्ध उत्पाद है। टमाटर की खेती भी कृषि विशेषज्ञों के देखरेख में बिना किसी हानिकारक कीटनाशक के प्रयोग से की जाती है। कोपल किसानों की समृद्धि के साथ रखती है लोगों के सेहत का ख्याल। तभी तो कोपल कहता है, आप रखें किसानों का ख्याल और वो रखेंगे आपकी सेहत का ख्याल। किंग्स ऑर्गेनिक टमाटो केचप, शुद्ध खाओ स्वस्थ रहो।